हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 6 का 8.2 का फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें यहाँ पे कुछ कॉलम दे रखे हैं और एक टेबल दे रखे है। इस कॉलम के अकॉर्डिंग हमने इस टेबल को फिल करना है। तो अगर हम देखें हमारे पास जो ए पार्ट है ना, उसका जो कॉलम है, तो उसके अगर हम देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे ना आपकी ये जो दिख रही है ना क्यूब्स, ये 100 क्यूब्स है। अगर आप इनको काउंट करो टोटल तो 100 क्यूब्स बनते हैं। और इन जो शेडेड क्यूब्स हैं, अगर आप उनको काउंट करो तो ये 26 क्यूब्स हैं। तो अगर आप इसका फ्रैक्शन बनाते हो ना, तो फ्रैक्शन क्या बनता है, 26/100 इसका फ्रैक्शन बनता है। ठीक है, 26/100 इसका फ्रैक्शन बनेगा। अब इसको डेसिमल फॉर्म में लाने के लिए हम जो डिनोमीटर है ना, उससे न्यूमेटर को क्या करेंगे, डिवाइड। तो हमने यहाँ पे जब इसको डिवाइड किया तो हमारा जो आंसर आया वो 0.26 आया, जो कि यहाँ मैंने लिखा हुआ है 0.26। अब आपको जैसे पिछली वीडियो में बताया था कि पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में जो नंबर होते हैं, उसका पहला नंबर जो होता है वो वंस की वैल्यू होता है, सेकंड नंबर जो होता है टेंथ की वैल्यू होता है, और थर्ड नंबर जो होता है वो 100 की वैल्यू होता है। ऐसे ही अगर आप पॉइंट के राइट साइड में आए तो फर्स्ट वैल्यू जो होता है वो 10th की वैल्यू होता है, सेकेंड नंबर जो होता है वो 100th की वैल्यू होता है। तो अब इसको हम इस टेबल में कैसे फिल करेंगे, तो वंस की वैल्यू में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, और अगला आपका यहाँ पे 10th लिखा है, यहाँ पे 10th हमारे पास क्या है, 2, तो यहाँ पे हम 2 भरेंगे। 100 की जगह पे हमारे पास यहाँ पे क्या है, 6 है। अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, 6 है। तो इस कॉलम में हम क्या भरेंगे, 6 भरेंगे। तो इस प्रकार हमारा जो नंबर बनेगा वो नंबर हमारा क्या बनेगा, 0.26 हमारा ये नंबर बनेगा इस कॉलम में। फिर नेक्स्ट में अगर हम आए तो नेक्स्ट हमारा बी पॉइंट है। बी में अगर हम देखें तो ये पूरे के पूरा जो हमारा कॉलम है ये भरा हुआ है, और हर एक कॉलम में 100 क्यूब बताए थे ना आपको, तो इसमें 100 क्यूब्स जो है वो 100 के 100 क्यूब जो है वो भरे हुए हैं। ठीक है, तो इसका जो अगर आप फ्रैक्शन बनाओगे तो वो क्या बनेगा, 100/100। मैं यहाँ लिख देती हूँ 100/100, यानी कि 100 में से 100 क्यूब्स जो है वो भरे हुए हैं। इसी के साथ एक और आपको वो दे रखा है कॉलम। तो इस कॉलम में भी अगर हम देखें तो 100 क्यूब में से कितने क्यूब भरे हैं, 10, 20, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, यानी कि 100 क्यूब में से 38 क्यूब्स जो है वो बने। तो ये वाला जो फ्रैक्शन है इसका बनेगा 38/100। ठीक है, तो इस वाले को अब हम दोनों को मिला के हमने एक नंबर तैयार करना है। तो फर्स्ट जो हमारा वो था उसमें 100/100 थे, प्लस हो रहा है हमारा 38/100। ठीक है, अगर आप 100 को 100 से डिवाइड कर जाएं तो आपका आंसर आता है 1। प्लस में अगर आप इसको डिवाइड करते हैं, यानी कि 100 को 38 से डिवाइड करते हैं, तो आपका आंसर आता है 0.38। ये हमारा आंसर आता है। अगर हम इन दोनों को प्लस करें तो अगर वही देखें तो ये नंबर तो हमारा 1 जो है वंस का नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पे तो 1 एज इट इज़ ऐसे ही आ जाएगा, और 1, और यहाँ पे अगर हम देखें तो वंस का नंबर क्या है, 0। तो वंस और 1 0 को, यानी कि इसका वंस और इसका वंस दोनों प्लस होंगे तो क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। पॉइंट के बाद पॉइंट ऐसे आ जाएगा, और यहाँ पे 38 इस तरीके से आ जाएगा। तो नंबर क्या बनेगा हमारा, 1.38। तो इस जगह पे हमारा जो वंस की वैल्यू वो क्या है, 1 है। अगर हम देखें तो वंस की पॉइंट से पहले का नंबर है, तो वंस की वैल्यू क्या हमारे पास 1 है। पॉइंट के बाद हमारी वैल्यू टेंस की वैल्यू 33 है, और 100 की वैल्यू 38 है। तो नंबर क्या बना हमारा, 1.38। ठीक है, तो ये तो ये दोनों वाले। ठीक है, अब इन दोनों को अगर हम देखें सी वाले में, तो सी वाले में भी जो आपका फर्स्ट बॉक्स है वो पूरा भरा पड़ा है। 100 कॉलम में से 100 कॉलम ही जो है वो शेडेड है। तो इसका फिर से बन जाएगा 100/100, 100/100, प्लस हो रहा है दूसरा कॉलम, दूसरा बॉक्स। तो दूसरे बॉक्स में आपके 10, 10, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। तो दूसरा कॉलम जो बनेगा वो बनेगा हमारा 28/100। अब ये वाला 100 तो आपका 1 बन गया, और ये वाला जो था प्लस होके ये वाला क्या बन जाएगा आपका 0.28। अगर आप इनको प्लस करो तो आंसर आएगा 1.28। तो यहाँ पे हमारा जो वंस की वैल्यू जो है अगर हम देखें तो यहाँ पे वंस की वैल्यू 1 है, फिर टेंस की वैल्यू 2 है, और 100 की वैल्यू जो है वो 8 है। तो इधर भर देते हैं वंस की वैल्यू की जगह वंस की वैल्यू 28। नंबर हमारा क्या बनेगा, 1.28। तो इस तरीके से ये जो हमारा बॉक्स है वो ये टेबल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड में ना आपको दे रखा है राइट द नंबर, गिव द फॉलोइंग
प्लेस वैल्यू टेबल इन अ डेसिमल फॉर्म। यहाँ पे ना आपको प्लेस वैल्यू टेबल दे रखा है और इसमें नंबर्स भी लिखे हुए हैं। इनका यूज़ करके आपने क्या बनाना है, एक डेसिमल नंबर बनाना है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 100 की वैल्यू 0 है, 10 की वैल्यू 0 है, वंस की वैल्यू यहाँ पे क्या है 3। तो हम यहाँ पे वंस की वैल्यू की जगह पे वंस की वैल्यू लिखते हैं 3। फिर आता है हमारा टेंस की वैल्यू। टेंस की वैल्यू क्या है हमारे पास यहाँ पे 2 है। तो टेंस की वैल्यू से पहले हमारा यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हमारी टेंस की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। हंड्रेड्स की वैल्यू क्या है 5 लिख देंगे। और थाउजेंड्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0, तो 0। तो नंबर हमारा क्या बनेगा 3.250। ऐसे सेकंड नंबर अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें 100 की वैल्यू दे रखा है, तो 100 की वैल्यू हम लिख लेंगे। आते हैं आगे, 10 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0, तो यहाँ पे हम 0 लिख लेंगे। और वंस की वैल्यू क्या है 2, तो हम यहाँ पे वंस की वैल्यू की जगह 2 लिख लेंगे। तो ये नंबर हमारा क्या 102 बना। अब यहाँ पे हमारी टेंस की वैल्यू पॉइंट्स के बाद आती है, तो हम यहाँ पे पॉइंट देंगे, फिर टेंस की वैल्यू लिखेंगे। टेंस की वैल्यू में क्या है 6 है, फिर उसके बाद 100 की वैल्यू है 3। तो यहाँ पे हमारा जो डिजिट बना ना वो क्या बना, नंबर जो बना वो क्या बना हमारा 102.63, ठीक है। ऐसे आप सी का बनाएंगे, डी का बनाएंगे और ई का बनाएंगे, ठीक है। तो जैसे कि आप देखें यहाँ पे ये वाला लास्ट वाला नंबर है ना, तो लास्ट वाले नंबर में 100 की वैल्यू नहीं दे रखी, तो 100 की वैल्यू अपनी लिखोगे। टेंस की वैल्यू में क्या आ जाएगा 1, वंस की वैल्यू में 2 आ जाएगा, फिर पॉइंट आएगा, फिर टेंस की वैल्यू में 2, फिर 4 और 1। तो ये जो लास्ट वाला नंबर होगा वो बनेगा हमारा 12.241। ये लास्ट वाला नंबर जो होगा ये। इस तरीके से आपने ना प्लेस वैल्यू दे रखे थे, प्लेस वैल्यू टेबल दे रखा है, उससे आपने क्या तैयार करना था, नंबर तैयार करना था। फिर उसके बाद आता है हमारा यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन है इसका। और थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, राइट द फॉलोइंग डेसिमल इन अ प्लेस वैल्यू टेबल। तो ये जो आपकी डेसिमल फॉर्म है ना, इसको आपने प्लेस वैल्यू टेबल में फिल करना है। प्लेस वैल्यू टेबल आपको पीछे दे रखी है यहाँ पे, ठीक है। ये वाली टेबल है वैसे ही दे रखा है। अब जैसे कि आपका यहाँ पे क्या है 0.29 है, या आप ये ले लीजिए ई वाला पॉइंट है ना, जो ई वाला पॉइंट है वो क्या है आपके पास 200.812, ठीक है। तो आपका ये जो नंबर है 200.812 जो है वो आपका, मैं ना इसी टेबल में दिखा देती हूँ आपको, ठीक है। ये वाली टेबल ही बनेगी आपकी थर्ड क्वेश्चन में ना, ऐसी टेबल आपको बनानी पड़ेगी, ठीक है। और फिर उसके बाद आपने वो जो नंबर हैं ये वाले, ये इसमें फिल करने हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए ये वाला नंबर जो 200.8112 है ना, वो इधर देखो कैसे फिल किया जाएगा। तो यहाँ पे आपका देखें तो 100 की वैल्यू पे कौन है 2, तो आप 100 की वैल्यू पे 2 देंगे, ठीक है। और टेंस की वैल्यू पे क्या है 0, तो टेंस की वैल्यू पे 0, वंस की वैल्यू पे क्या है 0, फिर पॉइंट आया हुआ है, पॉइंट के बाद टेंस की वैल्यू आती है, टेंस की वैल्यू में क्या है 8, तो आप यहाँ पे टेंस की वैल्यू में 8 लिखेंगे। और वंस की हंड्रेड्स की वैल्यू पे 1 आ जाएगा, ठीक है। और 1000 की वैल्यू पे 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने ना इस टेबल में इनको इनकी प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग जो है वो फिल करना है, बाकी सारे नंबरों को भी। तो थर्ड में भी आपको सेम ऐसी टेबल बना के नंबर फिल करने हैं। फिर आता है आपका यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन आता है। फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए डेसिमल फॉर्म, ठीक है। तो नीचे ना नंबर दे रखे हैं, उनको हमने डेसिमल फॉर्म में लेके आना है। तो मैं यहीं पे आपको करके दिखा देती हूँ। तो ये जो नंबर है ना हमारा, अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पे हमारा फोर्थ का फर्स्ट पार्ट, ठीक है, ए पार्ट है। तो अगर हम फोर्थ का ए पार्ट देखें तो हमें क्या दे रखा है, एक सेकंड में इसको ना, तो ये आपको डिस्टर्ब करेगा ना आधा, ये चेंज कर देती हूँ। तो अगर आप देखें यहाँ पे फोर्थ में आपको डेसिमल फॉर्म में लिखना है, तो आपके पास नंबर क्या है, ए वाला आपके पास 20 है, प्लस में 9 है, प्लस में 4/10 है, प्लस में 1/100 है, ठीक है। अब इसका नंबर अगर आप बनाएं तो यहाँ देखें ये दोनों क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं, ठीक है। ये वंस की वैल्यू और ये टेंस की वैल्यू। वंस की वैल्यू में सिंगल नंबर होता है, टेंस की वैल्यू में डबल नंबर होता है। तो 20 + 9 कितना हो जाता है 29 हो जाएगा, ठीक है ना।
तो ये नंबर तो प्लस होके 20। अब इसमें आप ये वाला नंबर प्लस करोगे, लेकिन ये आपके क्या है, फ्रैक्शन फॉर्म में है। और यहाँ पे अगर 10 है तो मतलब कि 4 जो है वो आपकी टेंस की वैल्यू है, और यहाँ पे अगर 1 है तो इसका मतलब 1 जो है 100 है, तो इसका मतलब 1 जो है वो क्या आपकी हंड्रेड्स की वैल्यू है। टेंस की वैल्यू जो होती है वो पॉइंट के बाद आती है, वो भी कहाँ, राइट साइड में। तो अगर हम क्या करेंगे, टेंस की वैल्यू की जगह पे ये 10 हटा के यहाँ पे 4 लगा देंगे। फिर ऐड हो रहा है कौन, हंड्रेड्स की वैल्यू। कौन है हंड्रेड्स की वैल्यू पे, 1। तो आप यहाँ पे हंड्रेड्स में से 1/100 में से खाली 1 लेके इधर लिख देंगे। तो इस तरीके से ना आपका ये नंबर क्रिएट हो जाएगा डेसिमल फॉर्म में, ठीक है। ऐसे आपका देखिए ये है 137 बी वाला पॉइंट। अगर हम देखें 137 प्लस हो रहा है 5/100 में, ठीक है। अब अगर हम बी पॉइंट में अगर हम देखें, यहाँ तो हमारा पूरा नंबर दे रखा है आपको, 1s की वैल्यू भी दे रखा है, 10s की वैल्यू भी दे रखा है, और 100s की वैल्यू भी दे रखा है। तो ये वाला नंबर तो आपका ऐसे का ऐसे रहेगा। फिर आपके बाद देखिए प्लस दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस क्या हो रहा है, 5/100, जबकि हमारा 5/100 से पहले क्या आना था, 10s की वैल्यू आता है, ठीक है। 100s की वैल्यू से पहले क्या आता है, 10s की वैल्यू। लेकिन 10s की वैल्यू ना यहाँ दे नहीं रखी। अगर नहीं दे रखी है तो इसका मतलब 10s की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो यहाँ पे 10s की वैल्यू जो होती है 1s के पॉइंट के बाद आती है, तो आप यहाँ पे पॉइंट देंगे। 10s की वैल्यू यहाँ पे है ही नहीं, तो आप वहाँ पे 0 दे दीजिए। फिर 10s की वैल्यू के बाद क्या आता है, 100s की वैल्यू। 100s की वैल्यू आपको 5/10 दे रखी है। 5/10 में से ओनली 5 जो होगा वो आपका इधर आ जाएगा, और इस तरीके से ये नंबर बनेगा 137.05। फिर आपका अगला नंबर अगर हम देखें यहाँ पे डी वाला पार्ट देखते हैं, ठीक है। या आप सी वाला देख लीजिए, सी वाला भी थोड़ा सा डिफरेंट है ना। सी वाले में आपको दे रखा है 7/10 प्लस में 6/100 प्लस में 4/1000। अगर आप देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको 10s की वैल्यू दे रखी है, 100s की वैल्यू दे रखी है, और 1000s की वैल्यू दे रखी है। और ये सारी वैल्यू जो होती है वो तो पॉइंट के राइट साइड में आती है। तो अगर हम देखें राइट साइड के बाद अगर हम देखें यहाँ पे, तो पॉइंट्स के लेफ्ट साइड वाले नंबर तो है ही नहीं यहाँ पे। 1s का नंबर नहीं है, 10s का नंबर नहीं है ना, 100s का नंबर नहीं है। तो इसका मतलब वो नंबर नहीं दे रखे, तो उसकी जगह पे क्या लग जाएगा, 0 लग जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0। फिर हमारा क्या आएगा, पॉइंट आएगा, क्योंकि 10s की वैल्यू तो पॉइंट के राइट साइड में लिखी जाती है, तो पॉइंट्स बनाना पड़ेगा हमें। तो हमने यहाँ पे क्या बना दिया, पॉइंट्स बना दिया। और पॉइंट्स के बाद अगर हम देखें यहाँ पे, तो 7 जो है 10s की वैल्यू है, तो 100 की वैल्यू 6 है, और 1000 की वैल्यू 4 है। तो यहाँ पे जो नंबर तैयार होगा वो हमारा क्या होगा, 0.764, ठीक है। इस तरीके से, यानी कि यहाँ पे 1s की वैल्यू क्या है ही नहीं, तो आप उसको 0 लिखेंगे। फिर आपका आता है यहाँ पे बाकी तो आप कर लेंगे, जैसे कि यहाँ पे आपका 23.2, और यहाँ पे 100s की वैल्यू नहीं दे रखी, तो 100s की वैल्यू पे आप 0 लिखोगे, तो 23.206 जो होगा वो इसका नंबर बनेगा। इसमें आए तो इसमें 100s की वैल्यू दे रखा है, 10s की वैल्यू दे रखी है, 1s की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। तो ये वाला नंबर जो होगा आपका डी वाला, ई वाले में अगर हम देखें तो हमें 700 प्लस में 20, ठीक है, और प्लस में 5 प्लस में 9/100 दे रखा है। तो इसका अगर हम डिजिट बनाएं तो क्या बनेगा नंबर, 700 का 7, 20 का 2, और 1s में 5 बैठा है, तो ये हो जाए 725। फिर यहाँ पे हमारे जो है फ्रैक्शन वाले नंबर थे, इसका मतलब यहाँ पे पॉइंट आएगा आपका। पॉइंट के बाद 10s की वैल्यू आती है, जो कि यहाँ पे नहीं दे रखी है ना। तो 10s की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, 0। फिर 10s की वैल्यू के बाद क्या आती है, 100 की वैल्यू, जो यहाँ पे क्या दे रखी है, 9। तो यहाँ पे 9 लिख दो, तो जो आपका नंबर बनेगा वो बनेगा 725.09। इस तरीके से आपके ये सारे पार्ट्स हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें 5th क्वेश्चन दिया है। 5th क्वेश्चन में बोला है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल इन अ वर्ड्स। तो आपने ना इसको वर्ड्स में लिखना है, ठीक है। तो अब अगर आप इसको लिखोगे तो ये तो आप लिख लोगे, ये नंबर आप कैसे लिखोगे, 0, मैं बोल देती हूँ, लिख आप लेना, ठीक है, क्योंकि ये नंबर सेम टाइप का है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 0.03। ऐसे इस नंबर को पढ़ेंगे 1.20, इस नंबर को पढ़ेंगे 108.56, ये वाला नंबर होगा हमारा 10.07। ऐसे ये वाला नंबर होगा हमारा 0.032,
इस तरीके से यानी कि इनके आपने ना नंबर्स नेम लिखने हैं। और उसके बाद है आपका यहाँ पे 6 क्वेश्चन, बिटवीन विच टू नंबर्स इन 10th प्लेस ऑन द नंबर लाइन डज ईच ऑफ द गिवन नंबर्स लाई। यानी कि यहाँ पे आपको ये जो नंबर है ना वो आपको बताने कि इसमें प्लेस द ऑन द नंबर लाइन डज ईच ऑफ द, पर पढ़ते हैं, बिटवीन द विच ऑफ द टू नंबर्स इन 10th प्लेस ऑन द नंबर्स लाइन, इनमें से यानी कि कौन से 2 नंबर हैं जो 10th प्लेस में होंगे। तो यहाँ पे अगर देखें तो 10th की प्लेस पे 0 है, यहाँ पे देखें तो 5 है, 4 है, यहाँ देखें तो 1 है, यहाँ देखें 6, यहाँ देखें 9 और यहाँ पे 5 जो है वो क्या है 10th की वैल्यू है यहाँ पे। ठीक है, बाकी की ये 2 क्वेश्चंस ना हम ना नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।